No, no, no. Sid does not lie. जो अदिति है वो बोलती है नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। सिड डज नॉट लाई, सिड झूठ नहीं बोलता। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है वोग इंडिया यूट्यूब चैनल से, और उस क्लिप को अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए। इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे, उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे। तो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस अब शुरू करते हैं। Hi, I'm Aditi. अब यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है नाउ सिद्धार्थ इज प्लेइंग विद हर, सिद्धार्थ इज टीजिंग हर। वो बोलता है हाय आई एम अदिति। ठीक है, जो अदिति को बोलना चाहिए वो सिद्धार्थ बोलता है हाय आई एम अदिति। इसका मतलब हुआ हाय। हाय मतलब जब आप किसी से मिलते हो तो आप क्या बोलते हो? हाय बोलते हो, हेलो बोलते हो। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है हाय आई एम अदिति, हाय हेलो मैं अदिति हूं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। Hi, I'm Aditi. अब यहाँ पे जो अदिति है फिर वो बोलती है हाय आई एम अदिति, हाय आई एम अदिति। जब आप किसी से मिलते हो तो आप ग्रीट करते हो। क्या करते हो? ग्रीट करते हो। तो आप क्या बोलते हो? हाय या हेलो बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो अदिति है वो बोलती है हाय आई एम अदिति, हाय मैं अदिति हूं। ठीक है, तो अगर आप किसी से मिलते हो तो आप बोल सकते हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कि हाय आई एम दीपक, हाय आई एम साक्षी, हाय आई एम मोनू, हाय आई एम ऋतिक। कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपका नाम है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Hi, I'm Siddharth, and we're shooting for the Vogue wedding book. Sid. अब यहाँ पे जो सिद्धार्थ है वो बोलता है हाय आई एम सिद्धार्थ, हाय आई एम सिद्धार्थ। हाय मतलब आप किसी को ग्रीट कर रहे हो, आप किसी से मिल रहे हो तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो? हाय या हेलो बोलते हो। तो यहाँ पे जो सिद्धार्थ है वो बोलते हैं हाय आई एम सिद्धार्थ, मैं सिद्धार्थ हूं। एंड वी आर शूटिंग फॉर द वोग वेडिंग बुक, और हम वोग वेडिंग बुक के लिए शूट कर रहे हैं। एंड वी आर शूटिंग फॉर द वोग वेडिंग बुक, और हम वोग वेडिंग बुक के लिए शूट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Wedding book. Sid lies to me when no. अब यहां पे जो अदिति है वो बोलती है सिड लाइज टू मी, सिड लाइज टू मी व्हेन, सिड लाइज टू मी। लाई मतलब झूठ बोलना। सिड लाइज टू मी मतलब सिड मुझसे मुझसे झूठ बोलता है। सिड लाइज टू मी मतलब सिड मुझसे झूठ बोलता है कब? व्हेन मतलब कब। सिड लाइज टू मी व्हेन। अब जो अदिति है वो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करती है सिड लाइज टू मी व्हेन। इसका मतलब हुआ सिड मुझसे झूठ बोलता है कब। ठीक है, इतना ये जो लाइन है सिड लाइज टू मी व्हेन, सिड मुझसे झूठ बोलता है कब। आगे देखते हैं वो क्या बोलती है। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. Lies to me when no, no, no. Sid does not lie. Sometimes. अब यहाँ पे जो अदिति है वो बोलती है नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। सिड डज नॉट लाई, सिड झूठ नहीं बोलता। तो अगर आपको किसी को बोलना है कि वह झूठ नहीं बोलता तो आप बोलेंगे ही डज नॉट लाई। अगर आपको बोलना है वह झूठ नहीं बोलती तो आप बोलेंगे शी डज नॉट लाई। अगर आपको बोलना है कि विवेक झूठ नहीं बोलता तो आप बोलेंगे विवेक डज नॉट लाई। अगर आप बोलते हो कि साक्षी झूठ नहीं बोलते तो आप बोलेंगे साक्षी डज नॉट लाई। साक्षी झूठ बोलती है, साक्षी लाइज, साक्षी लाइज, LIES। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे देखते हैं। Not lie. Sometimes you have to beg him, please. फिर वो आगे बोलती हैं समटाइम्स यू हैव टू बैग हिम, समटाइम्स यू हैव टू बैग हिम। इसका मतलब है कभी कभी आपको विनती करनी पड़ती है। समटाइम्स यू हैव टू बैग हिम, कभी कभी आपको इनसे विनती करनी पड़ती है, मतलब कभी कभी आपको उनसे विनती करनी पड़ती है। ठीक है, समटाइम्स यू हैव टू बैग हिम,
कभी कभी आपको उनसे विनती करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? विनती करनी पड़ती है। बैग हिम मतलब विनती करना इससे। तो यहां पे वो बोल रही है कि कभी कभी मुझे विनती करनी पड़ती है सिद्धार्थ को कि वो प्लीज झूठ बोले। ठीक है, समटाइम्स मतलब कभी कभी। यू हैव टू बैग हिम, आपको विनती करनी पड़ती है, आपको विनती करनी पड़ती है। यू हैव टू बैग हिम मतलब। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। You have to beg him, please. प्लीज मतलब कृपया। समटाइम्स यू हैव टू बैग हिम, कभी कभी आपको इनसे विनती करनी पड़ती है। प्लीज मतलब कृपया। लिटिल बिट मतलब थोड़ी बहुत। लिटिल बिट मतलब थोड़ी बहुत। Little bit, little bit. The first लिटिल बिट मतलब, लिटिल बिट का मतलब वो थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत या थोड़ी बहुत। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। The first thing Aditi does in the morning. अब यहां पे जो सिद्धार्थ एक क्वेश्चन रीड करता है और वो है द फर्स्ट थिंग अदिति डज इन द मॉर्निंग। द फर्स्ट थिंग अदिति डज इन द मॉर्निंग, इस लाइन का मतलब है सबसे पहली चीज जो अदिति करती है सुबह। सबसे पहली चीज जो अदिति करती है सुबह। द फर्स्ट थिंग अदिति डज इन द मॉर्निंग, सबसे पहली चीज जो सुबह अदिति करती है। द फर्स्ट थिंग अदिति डज इन द मॉर्निंग, सबसे पहली चीज जो सुबह अदिति करती है। ये क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं इसका आंसर। क्या बोलते हैं सिद्धार्थ? Does in the morning is wake me up. वो क्या बोलते हैं? इज वेक मी अप, मुझे जगाना। द फर्स्ट थिंग अदिति डज इन द मॉर्निंग, तो इसका आंसर क्या देते हैं सिद्धार्थ? इज वेक मी अप, मुझे जगाना। सबसे पहली चीज जो अदिति करती है सुबह वो है मुझे जगाना। इज वेक मी अप, इज वेक मी अप। ठीक है, आगे देखते हैं। Against my wishes, without my consent. अब यहां पे वो आगे बोलते हैं अगेंस्ट माई विशेस। अगेंस्ट माई विशेस मतलब मेरे इच्छा के खिलाफ, मेरे इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, विदाउट माई कॉन्सेंट, मेरे सहमति के बिना। विदाउट माई कॉन्सेंट, कंसेंट मतलब मेरे सहमति के बिना। अगेंस्ट माई विशेस मतलब मेरे इच्छा के खिलाफ या मेरे इच्छा के विरुद्ध। विदाउट माई कॉन्सेंट, कंसेंट मतलब मेरे विदाउट माई कंसेंट मतलब मेरे सहमति के बिना, मेरे सहमति के बिना। तो आपने यहां पे दो पैरा सीख लिए, दो पैराफ्रेजेस सीख लिए। अगेंस्ट माई विशेस मतलब मेरे इच्छा के खिलाफ या मेरे इच्छा के विरुद्ध, और विदाउट माई कंसेंट मतलब, विदाउट माई कंसेंट मतलब कि मेरे सहमति के बिना। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Consent. But you should wake up now in the morning. अब यहां पे जो अदिति हैं वो बोलती है बट यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग, बट यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग। नाउ शी इज टेलिंग टू सिद्धार्थ दैट बट यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग, कि आपको सुबह, बट यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग, कि आपको सुबह उठना चाहिए। बट यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग, पर आपको सुबह उठना चाहिए। बट यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग, इस लाइन का मतलब है पर आपको सुबह उठना चाहिए। बट यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग का मतलब क्या है? पर आपको सुबह जल्दी या पर आपको सुबह उठना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। In the morning when the sun comes up, then you should wake up. Let me. अब यहां पे वो बोलती हैं when the sun comes up, जब सूरज ऊपर आता है, जब सूरज उगता है। when the sun comes up, जब सूरज ऊपर आता, अब जब सूरज ऊपर आता है, then you should wake up, तो आपको उठना चाहिए। then you should wake up, तो आपको उठना चाहिए। when the sun comes up, जब सूरज ऊपर आता है तो आपको उठना चाहिए। when the sun comes up, जब सूरज ऊपर आता है, you should wake up, तो आपको उठना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Then you should wake up. Let me create a scene for you. Like, wake- अब यहां पे जो सिद्धार्थ है वो बोलते हैं लेट मी क्रिएट अ सीन फॉर यू, लेट मी क्रिएट अ सीन फॉर यू। इस लाइन का मतलब है चलो मैं आपके लिए एक दृश्य बनाता हूं, चलो मैं आपके लिए एक सीन बनाता हूं कि कैसा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। for you. Like, wake up reluctant and in tears that अब आगे सिद्धार्थ बोलते हैं आई वेक अप रिलक्टेंट एंड इन टीयर्स, आई वेक अप रिलक्टेंट एंड इन टीयर्स। वेकअप मतलब जागना। ठीक है, रिलक्टेंट मतलब
किसी काम को करने में इच्छा ना हो, जब किसी काम को करने में आपकी इच्छा ना हो, उसके लिए आप यूज करते हैं रिलक्टेंट। क्या करते हैं? रिलक्टेंट। ठीक है। टीयर्स मतलब आंसू, आंसू में। आई वेक अप रिलक्टेंट एंड इन टीयर्स, इस लाइन का मतलब है मैं अनिच्छा से और आंसू के साथ जागता हूं। मैं अनिच्छा से और आंसू के साथ जागता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? रिलक्टेंट का मतलब होता है जब किसी काम को करने में आपकी इच्छा ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Tears that my day has begun. फिर वो आगे बोलते हैं दैट माई डे हैज बिगन, कि मेरा दिन अब शुरू हो गया है। दैट माई डे हैज बिगन, कि मेरा दिन अब शुरू हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया? दैट माई डे हैज बिगन, इस लाइन का मतलब है कि मेरा दिन अब शुरू हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Now the one person in the world who relishes this moment. फिर वो आगे बोलते हैं नाउ द वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु रिलिशेस दिस मोमेंट। नाउ द वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु रिलिशेस दिस मोमेंट, इसका मतलब है अब दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो इस पल का आनंद लेता है। मोमेंट मतलब पल, रिलिशेस मतलब आनंद। ठीक है, मजे करना। ठीक है, आनंद लेना, खुशी लेना। ठीक है, नाउ द वन पर्सन इन द वर्ल्ड, अब दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है हु रिलिशेस दिस मोमेंट, जो इस पल का आनंद लेता है। हु रिलिशेस दिस मोमेंट मतलब जो इस पल का आनंद लेता है। रिलिशेस मतलब आनंद लेना। मोमेंट मतलब, मोमेंट का मतलब हुआ पल। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Almost like taking candy from a baby is this person. Sid look ऑलमोस्ट लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम अ बेबी इज दिस पर्सन, लगभग जैसे किसी बच्चे से टॉफी लेना। कैंडी मतलब टॉफी बोलते हैं। ऑलमोस्ट लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम अ बेबी, इसका मतलब है लगभग जैसे किसी बच्चे से टॉफी लेना। ठीक है, इज दिस पर्सन, ये व्यक्ति ऐसा है। ठीक है, समझ में आ गया? कैंडी मतलब टॉफी, फ्रॉम अ बेबी मतलब एक बच्चे से। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम अ बेबी, इसका मतलब है लगभग जैसे किसी बच्चे से टॉफी लेना। इज दिस पर्सन, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Sid looks the best when he is wearing. अब यहां पे जो अदिति है वो एक क्वेश्चन रीड करती है, सिड लुक्स द बेस्ट व्हेन ही इज वेयरिंग। सिड सबसे अच्छा लगता है जब वह पहनता है। क्वेश्चन क्या है? सिड लुक्स द बेस्ट व्हेन ही इज वेयरिंग, व्हेन ही इज वेयरिंग, इसका मतलब है सिड सबसे अच्छा लगता है जब वह पहनता है। क्या पहनता है? आगे देखते हैं। He is wearing his hipster, chill, happy Thought clothes. this question was going to get अब यहां पे जो अदिति है वो बोलते हैं हिज हिपस्टर्स, हिज हिपस्टर। हिपस्टर वो इंसान होता है अ पर्सन हु वेयर्स लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट स्टाइल, लेटेस्ट फैशन, उसको हम क्या बोलते हैं? हिपस्टर बोलते हैं। हिपस्टर वो इंसान होता है जो लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट स्टाइल फॉलो करता है। ठीक है, चिल मतलब आरामदायक कपड़े, चिल मतलब आरामदायक कपड़े। हैप्पी क्लोथ्स मतलब जो कपड़े इजीली पहने जा सके और इजीली अच्छे फील हो। ठीक है, उसके लिए क्या है? हैप्पी क्लोथ्स। हिपस्टर मतलब वो इंसान जो लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करता हो, लेटेस्ट फैशन फॉलो करता हो। चिल मतलब ऐसे कपड़े जो आरामदायक हो। हैप्पी क्लोथ्स मतलब जो एक तरीके से खुशी दे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Happy thought clothes. this question was going to get an Actually, I appropriate really. answer. Sure. अब यहां पे जो सिद्धार्थ है वो बोलता है आई थॉट दिस क्वेश्चन वॉज गोइंग टू गेट एन इनएप्रोप्रिएट आंसर। आई थॉट मतलब मुझे लगा कि इस सवाल का जवाब कुछ अलग ही होगा, कुछ सुटेबल नहीं होगा। इनएप्रोप्रिएट मतलब कोई भी चीज जो प्रॉपर ना हो, कोई भी चीज जो बिल्कुल करेक्ट ना हो। ठीक है, आई थॉट मुझे लगा दिस क्वेश्चन वॉज गोइंग टू गेट एन इनएप्रोप्रिएट आंसर, मुझे लगा कि इस सवाल का जवाब कुछ अलग ही होगा, कुछ अलग ही होगा। इनएप्रोप्रिएट मतलब कि बिल्कुल सही आंसर नहीं देना, कुछ अलग सा आंसर देना जो बिल्कुल सही ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Answer. Sure.
अब यहाँ पे जो अदिति है वो बोलती है शराब, चुप हो जाओ। शराब मतलब चुप हो जाओ। तो अगर आपको किसी को बोलना है चुप हो जाओ, तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हो शराब। क्या बोल सकते हो? शराब। आगे देखते हैं। I like him also when he's wearing a veshti. अब यहाँ पे जो अदिति है वो बोलती है आई लाइक हिम ऑल्सो व्हेन ही इज वेयरिंग अ वेस्टी। आई लाइक हिम ऑल्सो, मैं उसे पसंद करती हूँ व्हेन ही इज वेयरिंग अ वेस्टी, जब वो वेस्टी वेयर करता है। वेस्टी, वेस्टी क्या होती है? आपने अगर साउथ वाली मूवीज देखी होंगी तो उसमें देखा होगा कि जो साउथ के जो एक्टर होते हैं वो क्या पहनते हैं? शर्ट पहनते हैं और नीचे क्या पहनते हैं? एक चादर सी ओढ़ लेंगे व्हाइट कलर की, ऊपर एक व्हाइट कलर की शर्ट पहन लेंगे, ठीक है, एक स्वापी डाल लेंगे और नीचे क्या पहन लेंगे? एक चादर सी पहन लेंगे, ठीक है। उस पूरे अटायर को क्या बोला जाता है? वेस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेस्टी, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। He looks great in a veshti. फिर वो क्या बोलती है आगे? He looks great in a वेस्टी। He looks great in a वेस्टी, इसका मतलब है वह बहुत ही अच्छा लगता है वेस्टी में। He looks great in a वेस्टी, वह बहुत ही अच्छा लगता है वेस्टी में। वेस्टी कौन सा अटायर है? जिसमें आप एक शर्ट पहनते हो, ऊपर आप एक स्वापी डालते हो व्हाइट कलर की और नीचे आप एक चादर जैसी एक चादर जैसी आप एक क्लोथ वेयर करते हो। और इस पूरे अटायर को क्या बोला जाता है? वेस्टी। क्या बोला जाता है गाइस? वेस्टी। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिद्धार्थ क्या क्वेश्चन रीड करेगा। आप चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Great in a veshti. I know Aditi loves me because अब यहाँ पे जो सिद्धार्थ है he is reading the next question. And what is the next question guys? Next question है I know Aditi loves me because. I know Aditi loves me because इस लाइन का मतलब है मुझे पता है अदिति मुझसे बहुत प्यार करती है क्योंकि। मुझे पता है अदिति मुझसे बहुत प्यार करती है क्योंकि। ये क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी कि इसका आंसर क्या है। because can you give me the answer you want me to say? Because अब यहां पे जो सिद्धार्थ है नाउ ही इज आस्किंग टू अदिति कि क्या पूछता है? कैन यू गिव मी द आंसर यू वांट मी टू से। कैन यू गिव मी द आंसर यू वांट मी टू से, इसका मतलब है क्या तुम मुझे एक आंसर दे सकती हो जो तुम चाहती हो मैं कहूं। कैन यू गिव मी द आंसर, क्या तुम मुझे एक जवाब दे सकती हो जो तुम चाहती हो मैं कहूं। दैट यू वांट मी टू से। कैन यू गिव मी द आंसर यू वांट मी टू से, इस लाइन का प्रॉपर मतलब है क्या तुम मुझे एक जवाब दे सकती हो जो तुम चाहती हो मैं कहूं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। नाउ विल सी व्हाट अदिति विल सी। अदिति विल से say because No. I know Aditi Say loves what? me because फिर अदिति बोलती है नो नो नो, नहीं, से व्हाटएवर, जो भी कहना है कहो। से व्हाटएवर मतलब जो भी कहना है कहो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। I know Aditi Say loves what? me because she shows it. अब यहां पे जो सिद्धार्थ है वो आंसर देता है आई नो अदिति लव्स मी बिकॉज शी शोज इट। आई नो अदिति लव्स मी बिकॉज शी शोज इट, इसका मतलब है आई नो अदिति लव्स मी, मैं जानता हूं अदिति मुझसे बहुत प्यार करती है क्योंकि। बिकॉज मतलब क्योंकि शी शोज इट। शी शोज इट मतलब कि वह इसे दिखाती है। मैं जानता हूं अदिति मुझसे बहुत प्यार करती है क्योंकि वह इसे दिखाती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। She shows it every day. फिर आगे जो सिद्धार्थ वो बोलता है शी शोज इट एवरी डे। शी शोज इट एवरी डे, इसका मतलब है वह इसे हर दिन दिखाती है। शी शोज इट एवरी डे, वह इसे हर दिन दिखाती है, इस प्यार को, इस लव को, ठीक है, इस अफेक्शन को। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। Every day. अब यहां पे एक क्वेश्चन है हु इज मोस्ट लाइकली टू से सॉरी फर्स्ट। हु इज मोस्ट लाइकली टू से सॉरी फर्स्ट, इसका मतलब है कौन सबसे पहले सॉरी कहता है। कौन सबसे पहले सॉरी कहता है, ये क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। Me.
अब यहाँ पे जो अदिति है वो अपने आप को पॉइंट करते कहती है कि मैं सॉरी बोलती हूँ। आगे देखते हैं। Me. Me. I do so many Me. things wrong every 5 minutes. अब यहाँ पे जो सिद्धार्थ है वो कहता है आई डू सो मेनी थिंग्स रॉन्ग एवरी 5 मिनट्स। आई डू सो मेनी थिंग्स रॉन्ग एवरी 5 मिनट्स। इसका मतलब है मैं हर 5 मिनट में बहुत सारी गलतियां करता हूँ। आई डू सो मेनी थिंग्स रॉन्ग एवरी 5 मिनट्स। इसका मतलब है मैं हर 5 मिनट में बहुत सारी गलतियां करता हूँ। मैं हर 5 मिनट में बहुत सारी गलतियां करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Every 5 minutes, 90% of words I speak to her are sorry. फिर वो आगे बोलते हैं, अब यहाँ पे जो सिद्धार्थ है वो बोलते हैं 90% ऑफ द वर्ड्स दैट आई स्पीक टू हर आर सॉरी। 90% शब्द जो मैं उससे बोलता हूं वो सॉरी है। 90% ऑफ द वर्ड्स दैट आई स्पीक टू हर, 90% शब्द जो मैं उससे बोलता हूं आर सॉरी, वह सॉरी है। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब हुआ कि 90 बार, मतलब जितनी बार भी उनसे बात करते हैं उसमें 90% टाइम वो सॉरी ही बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। I speak to her are sorry. The remaining 10 are thank you. फिर वो आगे बोलते हैं द रिमेनिंग 10 आर थैंक यू। द रिमेनिंग 10 मतलब बचे हुए 10, मतलब बाकी के 10 मैं थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। ठीक है, द रिमेनिंग 10 आर थैंक यू मतलब बाकी के 10 मैं धन्यवाद बोलता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल, द रिमेनिंग 10 आर थैंक यू। और जो बचे हुए 10 हैं उनमें मैं क्या बोलता हूँ? थैंक यू बोलता हूँ। ये है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। तो गाइस, पार्ट 1 के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जो कॉन्वर्सेशन है वो हम देखेंगे, मतलब वो हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, समझ में आ गया? बाय बाय गाइस। तो गाइस, यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। एंड गाइस, वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको पढ़ाया है, जिससे मैंने आपको इंग्लिश सिखाई है, ये क्लिप मैंने ली है वोग इंडिया यूट्यूब चैनल से। एंड आई यूज दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइस। ओके, समझ में आ गया? नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टी पढ़ इंग्लिश। बाय बाय गाइस।